नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष कृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। कृषि बिल वापस लेने के लिए विपक्षी दलों ने सदन में किया हंगामा। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को अब हाईकोर्ट की फटकार, मांगा जवाब। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका टली, अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और वैशाली में बदमाशों ने बारातियों को रोककर मारपीट कर लूटपाट की। अब खबर विस्तार से। नवगठित बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन कृषि बिल के खिलाफ बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के विधायक ने जोरदार हंगामा किया है। विधायक का कहना था कि यह सरकार किसान विरोधी है। अगर हम लोगों की मांग को यह सरकार नहीं सुनेगी तो यह आंदोलन सदन से सड़क तक जाएगा। विपक्षी दलों के विधायक के इस विरोध प्रदर्शन के कारण काफी देर तक बाहरी परिसर के साथ ही सदन के अंदर भी काफी शोर शराबा होता रहा। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कृषि बिल ला करके किसानों को गुलाम बनाने की एक साजिश की है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आटा, चावल, दाल और आलू, प्याज, इन सारी चीजें बड़ी जमाखोरी अपराध थी, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संशोधन करके इनको अलग कर दिया गया और कॉर्पोरेट घराने को जमाखोरी करने की छूट दी गई। इस तरह से ये किसान और देश विरोधी कानून बना रहे हैं और राज्य के दायरे में आने वाले अधिकारों पर भी हनन कर रहे हैं। इस तरह से संघीय ढांचा पर भी हमला है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो, तीनों कृषि बिल को निरस्त किया जाए और साथ साथ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज को अलग कर दिया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रहे। और इस तरह से हम लोग आज पूरा हिंदुस्तान का किसान सड़क पर है। हम लोग भी सदन के अंदर सरकार किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, विरोधी है। तो ये जो हमारे बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है, जो गरीब हमारे किसान है, जो अपने गाढ़ी कमाई से अपने बच्ची के शादी करते हैं या धान बेचकर, वो बहुत मुसीबत में है, बहुत कष्ट में है और बहुत दुखी हैं। इन तमाम बातों को लेके बिहार के लोगों में उबाल है, किसान में एक बहुत बड़ा गुस्सा है, उबाल है। इसलिए हम लोग आज सड़क से लेके सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार ने वादा किया था कि मैं 19 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, युवाओं को हम नौकरी देंगे, छात्रों को नौकरी देंगे। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हो गया। मंत्री श्रवण कुमार ने सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखा, जिसके बाद कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर के विपक्ष नारेबाजी करते हुए बेल में उतर पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर विपक्ष के सदस्य अपने अपनी सीटों पर लौटे, तो वहीं किसानों को लेकर के विपक्षी दल के विधायक के द्वारा सदन के बाहर और अंदर किए गए हंगामे को कृषि मंत्री ने बेतुका करार दिया। कृषि मंत्री का कहना है कि हमारी सरकार किसानों के हितों को देखते हुए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सत्र के आखिरी दिन रोजगार को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार पर जवाबी हमला बोला है। सरकार के विरोध सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे, क्योंकि ये सरकार जब हमारे एक महागठबंधन की तरफ से कहा गया था 10 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, यही सरकार कहने वाली है, यही गठबंधन कहने वाले हैं कि 10 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे। आज ये 19 लाख की घोषणा की है। हम लोग बेरोजगारों के लिए नौकरी मांगेंगे, सड़क से लेकर सड़क तक। किसानों के साथ जो घोटाला हुआ है सीमान में, वो घोटालेबाज सरकार के घोटाले को भी उजागर करेंगे। महिला सुरक्षा की बात है, महिला सुरक्षा पर बिल्कुल फेलियर है सरकार। इनका पिछला कार्यकाल बिल्कुल महिलाओं के सुरक्षा में फेलियर रहा है और इस बार चुनाव के दरमियान हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में गुरनाज नाम की लड़की को मिट्टी तेल डाल के छिड़क के जला दिया गया। वो मर चुकी है और उसके परिजन को आज तक कोई पारिवारिक सरकारी सहायता नहीं दी गई है और न उसके घर पर अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि गया है। बिहार विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त हंगामा होने लगा जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। भारी शोर शराबे के बीच डिप्टी सीएम
तारकिशोर प्रसाद ने विरोधी दल के नेता के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सदन के भीतर ऐसे बयान शर्मनाक हैं। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट विषय आ चुका है। महोदय एक बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। साफ है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारा लोग एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? इलाज के लिए रांची के रिम्स में बैठकर फोन से बिहार के बीजेपी विधायक को प्रलोभन देने के आरोप के बाद लालू प्रसाद यादव अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अधीक्षक के आलीशान बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट होने के दौरान लालू प्रसाद यादव का रुतबा दिख गया। 3 गाड़ियों में भरकर उनका सामान पेइंग वार्ड में ले जाया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता सामान ढूंढने में लगे रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल का ऑडियो वायरल होने के बाद फजीहत झेल रहे हैं हेमंत सोरेन। सरकार ने उन्हें आनंद फानन में शिफ्ट किया है। लालू प्रसाद यादव रिम्स निदेशक के आलीशान बंगले में रह रहे थे। दोपहर प्रशासनिक अमला पहुंचा और लालू प्रसाद को निदेशक के बंगले से 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित अस्पताल के पेइंग वार्ड नंबर 11 में शिफ्ट कर दिया। वहाँ ले जाया जा रहा है। सुरक्षा के जो लोग हैं वो लगातार तैनात है। आगे रुक जाएंगे आगे। हेलो तो वहीं रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही थी। लालू की ओर से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस केस की सुनवाई अपरेश सिंह की अदालत में हो रही थी। प्रभात कुमार ने कहा कि बेल रिजेक्ट हुआ है और लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड देखा जाएगा। सीबीआई ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड देखने का हाईकोर्ट से आग्रह किया था। आधी सजा पूरी करने पर हम लोग जमानत मांगी है, उस पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। इधर कथित तौर पर जेल से किए गए फोन को लेकर के बिहार की सियासत बेहद गर्म है। जदयू और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लगातार राजद अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। जदयू के विधान पार्षद और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट में लिखा है कि श्री 420 सजायाफ्त कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद पर एक और मुकदमा हो गया है, मगर जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ारे में भी धतकर्म से बाज नहीं आया, वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया। फोन किया उन्होंने जेल से। अभी शुरू होगा अपराध। अरे शुरू होगा बीजेपी ने विजिलेंस थाना में एफआईआर लॉन्च किया। क्या लगता है क्या सीबीआई पूरी मजबूती से लड़ेगी? जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो माननीय विधायक ललन पासवान जो जिनको उन्होंने सीधा फोन और प्रलोभन दिया अध्यक्ष में वोट करने का, ये निश्चित रूप से कानूनी रूप से ये अपराध है और इस पर विजिलेंस को आजादी करी है कि बीजेपी के दांत खट्टे करने के लिए लालू यादव बाहर है। नहीं, बीजेपी थोड़े कहते लालू यादव जी को फोन करिए, प्रलोभन दीजिए, कहिए मंत्री पद दे देंगे, हमारा स्पीकर बन जाएगा तो हम बदल देंगे। ऐसा ये सब उन लोगों को कोई मैटर नहीं है, कुछ भी। ये कानूनन अपराध है और उन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है और निश्चित रूप से विजिलेंस को जो है इस पर सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी
और जिनको बाहर रहना चाहिए वो जेल में है, जिनको जेल में रहना चाहिए वो राज कर रहे हैं लोग। आने वाले दिन में ये सबको भी पता चलेगा कि कौन लोग लुटेरा है, किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये सब पता चलेगा। पटना सिटी के कुमरार इलाके के संदलपुर स्थित आइकॉन डिजिटल जोन में एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्र और छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। तो वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। छात्र छात्राओं का कहना था कि कीबोर्ड खराब होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। वही संस्थान में मौजूद कर्मी को इसकी सूचना दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा कीबोर्ड को सही नहीं किया गया। छात्राओं द्वारा कीबोर्ड की शिकायत पर संस्थान के कर्मियों का कहना था कि मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कीबोर्ड फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल भी खराब था, 80% लड़का का कीबोर्ड खराब है, हर शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का भी लगभग कीबोर्ड खराब है। ऊपर वाला ब्लॉक का बोल रहा है कि कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबका खराब है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कीबोर्ड बदलने के लिए किया बोला गया तो टाइम पास करने लगा कि एग्जाम स्टार्ट हो जाए। जैसे मेरा मॉक टेस्ट शुरू हुआ। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा काफी सियासत हुआ है, तो वहीं राज्य के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग बड़े पैमाने पर शिक्षक के रिक्त पदों पर अब तक नहीं भरे जाने को पटना हाईकोर्ट काफी गंभीरता से लिया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता देवेंद्र पासवान अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 8 जनवरी 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राज्य में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 34,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा ले रहे किसानों ने गुजरात के सड़कों पर रात गुजारी। उनका कहना था कि वो सारे इंतजाम करके आए हैं, उनके पास 1 महीने का राशन और पानी भी है। दूसरी तरफ दिल्ली और हरियाणा पुलिस रात में भी इन किसानों को रोकने का इंतजाम करती रही। ये किसान नए कृषि कानून का विरोध करती रही। केंद्र सरकार का कहना था कि इस कानून से किसानों का फायदा होगा और वो किसानों से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। खाने पीने का प्रबंध पूरा घर से ही लेकर आए हैं। यानी कि 1 महीने तक भी अगर रहना पड़ेगा तो हमारे पास पूरा प्रबंध है। 1 महीने का खाना हम साथ लेकर आए हैं। तो रसद, पानी, गैस चूल्हा, हाँ सभी हमारे साथ है। अच्छा। पूरा यानी कि रसोई का सामान ट्राली में पूरा लेकर आए हैं। ठंड से बचने का क्या जुगाड़ है? ठंड से बचने का रजाई बिस्तरा पूरा घर की तरह पूरा प्रबंध है ट्राली में। एक ट्रॉली में अगर बात करें तो एक ट्रॉली में कम से कम कितने लोग चल रहे हो आप लोग? एक ट्राली में कम से कम 15 से 20। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी के द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बीएमसी का एक्शन दुर्भाग्यपूर्ण रवैये से किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा। जस्टिस कैथावाला और आर छागड़ा की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है वह अनधिकृत है, ऐसा गलत इरादे से किया गया था। मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अभिनेता अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शो के निर्देशक समेत कुल 7 लोगों पर परिवाद दर्ज किया है, जिसमें सोनी एंटरटेनमेंट के द्वारा प्रस्तुत कौन बनेगा करोड़पति में हिंदू भावना को आहत करने का आरोप लगाया गया। यह परिवाद पत्र पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चंदन किशोर पराशर ने अधिवक्ता साकेत कुमार के माध्यम से दायर किया है, जिसमें कई धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोनी एंटरटेनमेंट चैनल जिसका लोकप्रिय एपिसोड्स है शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसका सीज़न 12 का जो 25वां एपिसोड है जिसका प्रसारण पिछले महीने यानी 30 अक्टूबर 2020 को 9 बजे रात में हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन ने एंकर के रूप में प्रश्न किया कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म ग्रंथ को जलाया, और हिंदू धर्म ग्रंथ 4 धर्म ग्रंथों का उन्होंने नाम दिया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी में या उनकी डायरी में कहीं भी धर्म ग्रंथ को जलाने और फाड़ने की चर्चा नहीं है। इस विषय से मेरी तथा मुझ जैसे करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। सोनी एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, CEO, चेयरमैन, एंकर अमिताभ बच्चन और प्रतिभागी, इन सबों ने एक साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में हिंदू धर्मावलंबियों की भावना को आहत करने के लिए और वर्ग संघर्ष फैलाने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए ऐसे प्रश्न का चुनाव किया है। इस पर हमने आज अपने माननीय वकील के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में मैंने केस दायर किया है। क्या मतलब कि कब सुनवा
अगला सुनवाई कब? अगली सुनवाई इसमें 3 दिसंबर को मुकर्रर की गई है, जिसमें हमारे मुद्दई के साथ मैं न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और जो भी सुनवाई होगी वहाँ न्यायालय के क्या सजा होगी इस मामले में, पूरा मामले में क्या है? इसमें 4 धाराएं हैं, जिसमें 298 के लिए सजाए 1 वर्ष एवं फाइन है और 295 क के लिए 2 वर्ष एवं फाइन है और 120 बी के लिए जो 298 और 295 ए में है उस वही सजा इसमें है और 34 जो है इसमें जितने भी एक्यूज हैं, मुदाला हैं, वो समान आशय से इस कार्य को किए हैं, इसलिए उनका जो सजाए होगा सभी सबको बराबर होगा, इसलिए 34 लगाया गया। क्या परिचय हुआ आपका? साकेत कुमार तिवारी, अधिवक्ता। सासाराम में उद्घाटन के बावजूद बंद पड़े ट्रामा सेंटर का खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आई और सदर अस्पताल का ट्रामा सेंटर सुचारू रूप से काम करने लगा। चिकित्सक ने बताया कि जो सीमित संसाधन है उसी संसाधन में सासाराम का ट्रामा सेंटर काम करने लगा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सासाराम के सदर अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया था। बावजूद आज तक यह संचालित नहीं था, लेकिन जब इस संबंध में खबर चलाई गई तो स्वास्थ्य महकमा ने इसे चालू कर दिया। क्या? हाँ, आज से ये सुचारू रूप से 24/7 चालू कर दिया गया है। इसका उद्घाटन तो बहुत पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर दिया गया था, लेकिन आज से ये चालू पूर्ण रूप से चालू हो गया। हाँ, पूर्ण मैंने जैसे ट्रॉमा सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, एनेस्थिस्ट चाहिए, वो सब तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन जो सीमित संसाधन है उसमें चालू करें। धान अधिप्राप्ति शुरू करने को लेकर के रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित ने अधिकारी के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने पैक्स सदस्य के साथ बैठक कर जिले में धान अधिप्राप्ति शुरू करने पर चर्चा की। द्वारा कंटीजेंसी दिया गया है सर, वह सूद में टोटल पैसा कट गया सर। फायदा सर हम लोग किसान का तो जो सरकार की योजना है तो लाभान्वित करते ही हैं, दूसरा बैंक को भी लाभान्वित कर देते हैं, लेकिन माली हालत हमारी इतनी जर्जर है सर कि जिससे पैसा हम लोग लेकर के ट्रक का भाड़ा दिए हैं, फलदारी दिए हैं, वो व्यक्ति का पैसा वापस नहीं हुआ है सर। और सर का आदेश और अधिप्राप्ति कार्य करने के लिए तो सर आपका तो आदेश पालन करेंगे ही, लेकिन हमारी हालत पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि पैसा जब आएगा जो भी पैसे आपके पेंडिंग है। कोविड के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने वालों पर रोहतास जिला में कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। रोहतास जिले के रेडियन जोन में अनुमंडल प्रशासन ने अभियान चलाकर 4 दुकानों को सील कर दिया है, जहां कोरोना वायरस के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। डेयरी के एसडीओ सुनील कुमार, एएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया था। सील किया गया है और उनको निर्देश दिया गया है कि ये अपने में सुधार ले आएंगे। इसके बाद यदि पुनरावृत्ति पाई जाएगी इन पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत FIR किया जाएगा और अरेस्टिंग किया जाएगा। साथ ही उनकी दुकान यदि भविष्य में इस तरह पाया जाएगा तो 1 साल के लिए भी सील करने का प्रावधान हम लोग करेंगे। तो अभी तत्काल 4 दुकानों पर हम लोग कार्रवाई किए हैं, बड़ी दुकानों जो आपके डेयरी के हैं, ताकि इस महामारी से हम अपनी डेयरी के निवासियों को और बिहार राज्य को बचा सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन अन्य स्टेट में बड़े शहरों में बढ़ रहा है और यहाँ पर लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो महामारी फैल जाएगी तो हम बचा नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए प्रशासन स्तर से कार्रवाई। बिहार सरकार ने सन 2012-15 में महादलित समुदाय के विकास के लिए बिहार महादलित विकास मिशन के तहत एक योजना चलाया था, जिसमें बिहार के सभी 38 जिलों में महादलित समुदाय के छात्रों के लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराना था। बिहार सरकार ने इसकी जिम्मेवारी ब्रिटिश लिंगवा नामक संस्था को सौंपी थी और इस काम के लिए सरकार ने संस्था से 12 करोड़ में करारनामा भी किया था, जिसमें सरकार ने 8 करोड़ संस्था को दे भी दिया था, जिससे इस संस्था के द्वारा पूरे बिहार में महादलित समुदाय के छात्रों को इंग्लिश स्पोकन की ट्रेनिंग देनी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई। वहीं इस मामले पर अररिया पहुंचे निगरानी के एएसपी ने कहा है कि सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा निगरानी को सौंपा है। जांच के क्रम में पाया गया कि किसी भी जिले में कोर्स कराया ही नहीं गया है। बताइए किस तरह का मामला है जो आ रहा है कि आपके नाम पे पैसा उठा लिया गया? सर वहाँ से जो हमको आदेश मिला 440 का एडमिशन करवाए और कुछ विद्यार्थी पढ़ाई किया, कुछ नहीं किया, इसका गलत तरह का अटेंडेंट बनाकर उसका पैसा उठा लिया गया और मेरा भी पैसा उठा लिया गया। हम विकास मित्र हैं सर, ऐसा करने से सर ये गलत वाली बात है। कहाँ पर खोला गया था ट्रेनिंग सेंटर? ट्रेनिंग सेंटर 0 माइल में सर। 0 माइल जी। कितना दिन चला था? क्या सर इसमें जो है 1 महीना का दिया था, कुछ क्लास किया कुछ ना, उसमें भी मास्टर साहब विद्यार्थी सब बोला कि नहीं आ रहा।
बताइए तो क्या मामला है, क्या हुआ ये हम खुद विकलांग इंसान हैं और हमको जो है कि खुद ठग करके वो मेरा नाम स्पोकिंग कोर्स में डाल दिया गया और हमको अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ पर उसका केंद्र बना है, कहाँ पर स्कूल है, ये चीज़ का पता नहीं है। लेकिन हम दशरथ माझी कौशल योजना से प्लम्बर का जो है कि ट्रेनिंग हम 3 माह किए हैं। लेकिन स्पोकिंग कोर्स नहीं किया आप? नहीं, केंद्र का भी पता नहीं चला कि स्पोकिंग कोर्स का कहाँ है। रजिस्टर में तो आपका नाम है, हाजिरी बना हुआ है। जी हम आए ही नहीं हैं। आपके साथ धोखा किया गया है? धोखा किया गया है। सरकार यहाँ तक कि अभी तक पेंशन भी हमको नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है कि किस तरह का ये मामला जिसकी जांच के लिए आप आए हुए हैं? बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा महादलित के बच्चों के लिए 38 ट्रेड चलाया गया है। ये स्पोकन इंग्लिश योजना जो थी वो 2012 में कुछ जिलों में पहले पायलट योजना के तौर पर 6 जिलों में चला था, बाद में 38 जिला में ये योजना चलाई गई, 13 से 15 तक ही चला है। इस योजना में ब्रिटिश लिंगवा एक संस्था है जिसको इस कार्य को करने के लिए दिया गया था, जिसके डायरेक्टर का नाम है बिरबल झा। 38 जिला में जब पता चला, कई आवेदन पड़ा तो सरकार के आवेदन पड़ा तो उसकी जांच की गई। जांच संजीव कुमार पुलिस निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किया गया और जांच में पाया गया कि वास्तव रूप में फर्जी ढंग से किया गया है। इनको 8 करोड़ रुपया जो भुगतान किया गया उसमें मैक्सिमम भुगतान गलत ही रूप से फर्जी तरीके से लिए हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग जो बच्चों को देना था वो 3 माह का प्रशिक्षण था, 4 घंटा प्रतिदिन उनको पढ़ाना था। लेकिन बयान लेने के क्रम में जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन ही हम लोग को पढ़ाया गया है कुछ छात्र, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो संस्था गए ही नहीं, उनका भी हस्ताक्षर बना के, जैसे रंजन कुमार ऋषिदेव, सनोज ऋषिदेव, अजय कुमार ऋषिदेव, प्रभु ऋषिदेव, विकास मित्र है, जिनका काम है छात्रों का नामांकन करा के उनको प्रशिक्षण दिलवाना। लेकिन उनके नाम पर भी फर्जी ढंग से पैसा उठा लिया गया है, जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। रंजीत कुमार ऋषिदेव, इनके लाल बाबू रजक, इनकी पत्नी उमा देवी, ये विकास मित्र है। अब इनके उमा देवी से भी बयान ले रहे हैं, इनका भी कहना है कि लाल बाबू रजक जो मेरे पति है, उन्होंने कभी नामांकन फॉर्म भरा ही नहीं और उन्होंने कभी एडमिशन लिया ही नहीं। खुद उनकी पत्नी जब नामांकन कराती है तो सब कुछ समझ रही है, और तब इनके नाम पर फर्जी ढंग से पैसा उठा लिया। राकेश कुमार राम जी का बयान लिए, इन्होंने भी अपने बयान में बताया है कि मेरे नाम पर भी फर्जी ढंग से पैसा उठाया, मैंने पढ़ा ही नहीं हाजिरी में। अभी तो लगभग 20 छात्र आए हैं। पूरे अररिया में 11 बैच चला है, एक बैच में 40 का मतलब 440 छात्र को पढ़ाया गया, उनके नाम पर भुगतान ये इतने लड़के का भुगतान प्राप्त कर चुके हैं 440 का, और इसमें मात्र 20 में 7 बता रहे हैं कि पढ़े ही नहीं, और गलत भुगतान, गलत हाजिरी बना के और पैसा प्राप्त किया गया। अन्य लड़के और 500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति 3 माह के लिए देना था, 1500 रुपया छात्रवृत्ति भी उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी ये देख रहे, जिला कल्याण पदाधिकारी। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के द्वारा दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलता रहा, जिसमें शहर के इमली चट्टी से लेकर के कंपनी बाग, टापर चौक, कल्याणी चौक, मोती झील सहित कई जगह पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर निगम के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौजूद रहे हैं, तो वहीं सड़क पर पड़े सामानों को लेकर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। सर हटाने के बाद फिर लगा ले रहे हैं, आपके जाते ही फिर लग जा रहा है। महुआ हाजीपुर रोड के प्रताप सुंदर नगर के पास बदमाशों ने शादी से लौट रहे बाराती से लूटपाट की और बारातियों के बस व दूल्हा दुल्हन का लग्जरी गाड़ी का भी शीशा तोड़ डाला। मिली जानकारी के अनुसार सराई थाना के अंतर्गत पथाड़ गांव के निवासी मनोज सिंह की पुत्री रागनी की बारात झारखंड के जमशेदपुर टाटानगर आदित्यपुर से बीते बुधवार को आई थी। इस दौरान शादी की रस्म अदायगी हो गई। बारातियों को लौटने के दौरान ही कुछ बदमाश दुल्हन के घर से 1 किलोमीटर दूर हाजीपुर महुआ सड़क के सुंदर नगर के पास बस को घेर लिया और न सिर्फ बस में तोड़फोड़ की बल्कि बारातियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा भी। कैसे लेके भाग गया? होता है सब ले लिया। कैसा कैसा लोग सब है भाई, अतिथि देवो भव है यहाँ, मतलब कहीं दूसरी जगह से आता है कोई आदमी तो उसके साथ करेंगे भाई। इस तरह से पूरा समझिए लूट का ही ये मामला बनता है। ये और एगो नहीं, बहुत सारा लड़का मिल के किया है सर, अकेले का काम नहीं किया लोग।
बहुत सारा लड़का 20-25 लड़का। अरे उतना दूर भर के सब हटिए तो थोड़ा सा सामने से। मतलब पूरा शीशा फूट गया इसका बस का। लाठी चला रहा था एकदम फेंट के मारा सबकी। अब बताइए आदमी रहता था। पटना सिटी के मासलामी थाना के मानूगंज मंडी में दिन दहाड़े घी कारोबारी की गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधी मुन्ना को वारदात के 6 घंटे के अंदर ही मानूगंज मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था। जैसे मेरा भाई जो है हमको फ़ोन किया था कि हमको कोई गोली मार दी है, ठीक है। तो हम दौड़ते हुए देखें कि वो गोडाउन के नीचे में गिरा हुआ है, ठीक है। ब्लड से लटपट था पूरा शरीर उसका। तो फिर वहाँ से हम जब उसको ले जा रहे थे, बोले क्या हुआ कैसे हुआ, तो मेरे को बताया कि एक मुन्ना नाम का लड़का है जो हमको गोली मार दी है कौवा को। तो हम बोले कारण क्या है, तो मेरे को बताया कि पैसा मांग रहा था, रंगदारी मांग रहा था। पहले भी रंगदारी मांगा है? पहले तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं बताया, लेकिन अभी बोला कि रंगदारी मांग रहा था, तो पैसा नहीं दिया, उनको गोली मार दी। ये लोग कितना लोग था? ये लोग नहीं बताया हमको, लेकिन वो मार दिया ऐसे। क्या स्थिति अभी पेशेंट का आपके? पेशेंट का स्थिति अभी OTP पे है। अब देखिए क्या है वो तो। कहाँ पे गोली लगी है? गोली कहाँ लगी है? गोली अभी दाएं साइड के पैर के ऊपर में थाई पे लगा। कौन लगते हैं आपके? मेरे भाई है। क्या नाम? सुमित कुमार। आपका क्या नाम है? अमरदीप कुमार। दीपक को? आपका क्या नाम है? अमरदीप कुमार। अमरदीप। जान में गोली लगी है, उसका अनुसंधान किया जाएगा। सर ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या कारण है? ये हाजीगंज के रहने वाले हैं। कहाँ पर इनको गोली मारा गया है? मारूगंज में। क्या गोली कहाँ पर लगा? जान में। क्या कुछ कारण सामने आई सर गोली लगने मारने का? स्पष्ट नहीं हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी राजधानी पटना में अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है। आए दिन पटना पुलिस के द्वारा शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है, फिर भी शराब कारोबारी अवैध शराब के कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जल्ला रोड स्थित मलिया महादेव के समीप देसी शराब से भरा पियागो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद पियागो गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं गाड़ी पलटने से रोड पर देशी शराब का पैकेट फटकर बहने लगा। सूत्र की माने तो स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही देशी शराब लूटने की होड़ मच गई। गाड़ी आके लगा हुआ। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में बिहार विधानसभा का चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा सभी बूथों के लिए मास्क और सैनिटाइजर किट बनाया गया था। दरअसल 12 जिलों के लिए किट तैयार किया जा रहा था। इस कार्य में सैकड़ों की संख्या में महिला समूह की महिलाओं को लगाया गया था, जिसमें 13 दिन कार्य कराया गया था। लेकिन कई महिलाओं के पैसे का भुगतान न होने को लेकर लगातार महिलाएं कार्यालय का चक्कर लगा रही है। तो वहीं शुक्रवार को आक्रोशित महिला ने नगर निगम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया, साथ ही नगर आयुक्त को घेराव कर अपने पैसे के भुगतान की मांग की। लेकिन ये लगातार अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लगातार 2-3 दिन पहले भी आ चुके हैं। जी जी जी, तब हमने यही समझा कि ये पैसा तो खाते में भेज दिया गया, क्योंकि हमारे पास प्रमाण था कि खाता में बैंक को दे दिया गया है RTGS करने के लिए। इसके बाद भी किस कारण से जैसा होता है कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां थी, छठ दिवाली सब बहुत दिन कार्यालय बंद थे, और क्या कारण है तो हमें बैंक से ही पता चल पाएगा। कितने दिनों में सर राशि इन लोगों को मिल जाएगी? अभी क्या आश्वासन दिया गया जी? हम लगे हुए हैं कि शीघ्र ही मेहनताना है, जो हमारी एनयूलेंस महिलाओं ने बहुत मेहनत की, लगातार दिन रात काम करके 12 जिलों की सामग्री पैक की, समय पहुंच गई, चुनाव निष्पादन हो गया। अब उनसे शीघ्र से शीघ्र जल्दी उनको मेहनताना मिल जाए। ठीक।
मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर गुमटी के पास एक युवक का शव फेंका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। अगर स्थानीय लोगों की माने तो ऐसी घटना यहां एक दो बार और हो चुकी है, तो वहीं सूचना के बाद पहुंची काटी थाना मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली है कि रामपुर लक्ष्मी में रेलवे गुमटी से करीब 500 मीटर पूरब रेलवे लाइन पर हमारे ही गाँव के काटी खुर्द के सरोज कुमार सिंह पिता के नाम है और करण कुमार लड़का का नाम है। वो लड़का रात से गायब था, जिसके लिए परिवार लोग खोजबीन कर रहे थे। सुबह सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि उसका लाश रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है और ऐसी घटना यहाँ तीसरा चौथा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई छानबीन नहीं किया गया है। बहुत लापरवाही है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बराबर रहता है। इसकी जानकारी काटी थाने को है, प्रशासन को है, इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भी यहाँ पे हाँ, इससे पहले 5-6 घटना हो चुकी है। एक लड़की का भी हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया था इसी स्थल पर, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा उसका कोई भी खोजबीन नहीं किया गया कि लड़की कहाँ का है नहीं है। और ये हमारे गाँव का बहुत ही दर्दनाक जघन्य हत्या है। इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका छानबीन करके मुजरिम को पकड़े और ऐसा दूसरा घटना नहीं हो, इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं। रोहतास जिला के वन क्षेत्र में अवैध रूप से गिट्टी बालू तथा मिट्टी की ढुलाई करने वालों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई हुई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रद्युमन गौरव के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने 2 डंपर, एक जेसीबी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।